हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सर्वज्ञवाला में। और आज हम सब सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना और साथ में इंग्लिश बोलना और समझना। अगर आप इंग्लिश को ढंग से पढ़ोगे तभी आप समझ पाओगे, और एक बार समझ गए तो ये समझ लीजिए इंग्लिश आपकी जेब में पड़ी है। क्योंकि इंग्लिश एकमात्र ऐसी भाषा है जो कि प्रत्येक देश में बोली जाती है। इंग्लिश को कभी हल्के में मत लेना। जितनी भी भाषाएँ होती हैं सब लोकल होती हैं, स्थानीय भाषाएँ, बट जो हमारी इंग्लिश भाषा है जो कि प्रत्येक देश में बोली जाती है, पर हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो शुरू करते हैं क्लास को विदाउट टाइम वेस्ट किए। यहाँ से मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बना दिया है, मेरे चैनल पर इसकी वीडियो देख लेना, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं नीचे से, ध्यान से देखिए। जैसे बोलूँ वैसे आपको करना है, ठीक है। ध्यान से देखना बहुत ही सच्चे मन से। तो यहाँ से करते हैं स्टार्ट क्लास को, ओके। बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब जैसा बोलूँ मैं वैसा आपको बोलना है। प्रैक्टिस इज वैल्यूएबल। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही महत्वपूर्ण आपके लिए। अर्थ इज द ओनली, इसको द भी कह सकती हैं और दी भी कह सकते हैं। तो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जहाँ तक फुल स्टॉप होता है सिर्फ वहीं तक इसकी हिंदी करते हैं, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस फिर से करेंगे जोर से। आपको मेरे साथ रिपीट करना है। अगर वास्तव में रियलिटी में अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो मेरे साथ रिपीट आप जरूर करोगे। मुझे नहीं मालूम आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट ये आपके लिए बेहतर होगा। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यहाँ तक इसकी हिंदी करने वाले हैं, पॉइंट तक, ठीक है। तो आपको मालूम होगा अर्थ कहती है पृथ्वी। क्या कहते हैं सर? पृथ्वी। ये हमारी धरती माता है, उसी को क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। इस माने होता है, ओके। दी का कोई अर्थ होता नहीं, ये हमारी एक आर्टिकल है, सिर्फ ये आगे आती है। ओनली कहते हैं एकमात्र, या फिर सिर्फ, या फिर केवल। एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ये बात ध्यान रखना है। बस डिपेंड हम पर करना है। डिपेंड किस पे करता है? हम पर डिपेंड करता है कि हमें क्या यूज़ करना है, ठीक है। ओनली माने केवल भी लगा सकते हो, सिर्फ भी लगा सकते हो, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है। प्लेनेट कहते हैं ग्रह। क्या कहते हैं सर? ग्रह। विच कहते हैं जो, या फिर जिसे कह सकते हो। इस माने है सराउंडेड, कहती हैं चारों तरफ से घिरी हुई। चारों तरफ से घिरी हुई, चारों तरफ से घिरी हुई, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर साफ भले आपको नहीं दिखाई दे रहा है बट मैं बोल रहा हूँ चारों तरफ से घिरी हुई। बाई कहती है द्वारा। बाई माने द्वारा। अब माने एक। लेयर कहती है परत। ऑफ एयर, एयर माने हवा या फिर वायु कह सकती हो। मैंने कहा था कि एक वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं, पर डिपेंड करता है हम पर, हमें क्या या वहाँ पर लगाना है। एयर माने हवा। कॉल्ड माने होता है पुकारना या फिर कहना, पुकारना या फिर कहना, ठीक है। एटमॉस्फेयर, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखना है। एटमॉस्फेयर कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं सर? वायुमंडल। अब यहाँ तक सर इसकी हिंदी कीजिए। जी हाँ सर, कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है, या पृथ्वी एक केवल एक ग्रह है, ठीक है। ऐसा ही बोल सकती हो, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है, पृथ्वी सिर्फ ग्रह है, या पृथ्वी केवल ग्रह है। विच इज सराउंडेड, विच माने जो, इज माने है, सराउंडेड माने चारों तरफ से घिरी, बाई द्वारा, अ माने एक, लेयर माने परत, ऑफ एयर हवा से। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हवा की परत से घिरा हुआ है, हवा की परत से घिरी हुई है, ठीक है। कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जिसे हम वायुमंडल पुकारते हैं, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। अब आपको क्या शब्द उस जगह पर प्रयोग करना है ये हम पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम क्या लगाना चाहते हैं। आगे पढ़ते हैं फुल स्टॉप से। दिस एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स वेदर ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर फुल स्टॉप आ गई है सर। वर्ड्स वीस्ट एंड प्लैनेट्स फॉर प्लांट्स। अब यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक इसकी हिंदी करने वाले हैं। एक बार फिर से, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप ज़्यादा सीखोगे। तो दिस एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स वेदर ह्यूमन बींग्स बर्ड्स वीस्ट एंड प्लांट्स, ओके। अब दिस कहती है सर यह, ईयर कहती है वायु या फिर हवा, इज माने है, ठीक है। वेरी माने बहुत, वेरी माने क्या होता है? बहुत। इंपॉर्टेंट कहती है महत्वपूर्ण। क्या कहती है सर? महत्वपूर्ण, ओके। फॉर ऑल लिविंग बींग्स, फॉर माने के लिए, फॉर माने क्या होता है? फिर के लिए। ऑल माने सभी, ओके। लिविंग बींग्स, सभी मानव जाति, सभी जातियों के लिए। बींग्स कहती है जाति, ठीक है। तो सभी जातियों के लिए। ध्यान से देखिए। दिस एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। तो वायु, दिस माने यह, एयर माने वायु, तो यह वायु
सभी जातियों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण। वेदर, वेदर कहते हैं चाहे, ठीक है, चाहे। ह्यूमन बींग्स, कौन सी जाति है? मानव जाति। ह्यूमन कहते हैं मानव जाति, ह्यूमन बींग्स, ओके। वर्ड्स कहते हैं चिड़ियों, चिड़ियों, ठीक है। बीस्ट कहते हैं जंगली जानवरों, जंगली जानवरों, ठीक है। और एंड माने और, प्लांट्स कहते हैं पौधे, ठीक है। यहाँ तक फुल स्टॉप है? तो जी हाँ सर, जहाँ तक फुल स्टॉप होगा सिर्फ यहाँ से लेकर उस फुल स्टॉप तक इसकी हिंदी करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। दिस एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। यह वायु बहुत महत्वपूर्ण है, किसके लिए? फॉर ऑल लिविंग बींग्स, सभी जातियों के लिए। वेदर, चाहे वो मानव जाति हो, चिड़िया हो, जंगली जानवर हो या फिर पौधे हो। मतलब जो हमारी वायु है वो हमारी मानव जाति, चिड़िया, जंगली जानवर और सभी पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोल लोगे? जी हाँ सर। यहाँ से आगे देखते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज अवर अर्थ इन सोअरिंग ऑल इट्स ब्लेसिंग ऑन अस। यहाँ पर कौन सा है? इंटरजेक्शन चिल लगा हुआ है, तो यहाँ तक इसकी हिंदी करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ माने कितना। वैसे हाउ माने आपने कैसा पढ़ा होगा, बट यहाँ पर मालूम है क्यों? हाउ ब्यूटीफुल एक साथ आया तो हम क्या कहते हैं? कितना। ब्यूटीफुल कहते हैं सुंदर, कितना सुंदर। इस माने है, अवर माने हमारी, ठीक है। अर्थ कहती है पृथ्वी, ये बात ध्यान रखना है, धरती माता है हमारी। इन माने होता है मैं, ओके। इन माने क्या होता है? मैं। सोअरिंग कहते हैं बौछार या फिर बारिश करना, बारिश करना, ठीक है, या बौछार भी कह सकती हो, बारिश करना, ओके। ऑल इट्स ब्लेसिंग, ऑल माने सभी, ब्लेसिंग कहती है आशीर्वाद। ब्लेसिंग माने क्या होता है? आशीर्वाद, ओके। ब्लेसिंग कहती है आशीर्वाद, ओके सर। हाँ सर। ऑन माने पर, अस माने हमारे, तो हमारे ऊपर क्या कर दिया? आशीर्वाद। ध्यान से देखिए। हाउ ब्यूटीफुल इज अवर अर्थ इन सोअरिंग ऑल इट्स ब्लेसिंग ऑन अस। हाउ माने कितना, ब्यूटीफुल माने सुंदर, इज माने है, अवर माने हमारी, अर्थ माने पृथ्वी, इन माने मैं, सोअरिंग कहती है बौछार या फिर बारिश करना, ऑल माने सभी, इट्स ब्लेसिंग कहते हैं आशीर्वाद, ऑन अस हमारे ऊपर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो ध्यान से। हाउ ब्यूटीफुल इज अवर अर्थ, मतलब हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल इज अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है, ओके। इन सोअरिंग ऑल इट्स ब्लेसिंग ऑन अस, हमारे ऊपर आशीर्वाद की बौछार करती है या फिर बारिश करती है, किसकी? आशीर्वाद की, ओके। आगे देखिए सर। वी शुड नॉट पॉल्यूट द एयर। वी माने हम या फिर हमें, शुड माने चाहिए, ओके, नॉट माने नहीं, पॉल्यूट इसे कहती है प्रदूषित करना। आपने पढ़ा है पॉल्यूशन, उसी का शब्द है ये, प्रदूषित करना, ओके सर। एयर माने हवा, तो ध्यान से देखिए, हमें वी शुड नॉट पॉल्यूट द एयर, हमें हवा को कभी भी प्रदूषित नहीं करना चाहिए। मतलब जो हमारी वायु है उससे ही हम जीवित रहते हैं, तो हमें कभी भी जिंदगी में भूल कर भी हमारी जो हवा है, वायु, उसको कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फ्रेश एयर, फ्रेश एयर एड्स टू अवर गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ, एंड लॉन्ग लाइफ। फ्रेश कहते हैं ताजी, ताज़ा, ताजी, ताजी कुछ भी कह सकते हैं, बट हमें लगाना है वहाँ पर लड़की है तो ताजी, लड़का है तो ताज़ा, कुछ भी, फीमेल मेल में बस इतना डिफरेंस होता है। एयर कहते हैं वायु, ओके, तो ताजी हवा। एड्स, एड्स कहते हैं सहायता, सहायता करना, तो सहायता करती है। टू अवर गुड हेल्थ, हमारे अच्छी स्वास्थ्य के लिए। टू अवर कहते हैं हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए। गुड हेल्थ माने अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, ओके। लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग माने लंबा या फिर लंबी, लाइफ माने जीवन, मतलब लंबी उम्र या लंबा जीवन कह सकते हैं, लंबी उम्र, ओके। ध्यान से देखिए। फ्रेश एयर एड्स टू अवर गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ, तो ताज़ी हवा हमारे अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए सहायता करती है। यहाँ से फ्रेश एयर एड्स टू अवर गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ, तो ताज़ी हवा हमारे स्वास्थ्य और अच्छी मतलब लंबी उम्र के लिए हमारी सहायता करती। इतना क्लियर? जी हाँ सर। यहाँ से बढ़ते हैं। लाइक वाइज अवर अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट विच हैज़ वाटर ऑन इट। यहाँ तक फुल स्टॉप है? जी हाँ सर। तो यहीं तक इसकी हिंदी करने वाले हैं। लाइक वाइज कहते हैं इसी तरह, इसी तरह या फिर इसी बात ही कह सकती है, इसी तरह। अवर माने हमारी, अर्थ कहते हैं पृथ्वी। जी हाँ सर, अर्थ का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। इज माने है, ओनली माने केवल या फिर सिर्फ, कुछ भी कह सकते हैं। प्लेनेट माने कहते हैं ग्रह, क्या कहते हैं सर? ग्रह। विच माने जो या फिर जिस पर, दोनों का अर्थ ही है।
हैज़ वाटर ऑन इट, जिस पर जल है, ऑन माने पर, ऑन इट कहते हैं पर, वाटर कहते हैं जल, ओके। तो लाइकवाइज आवर अर्थ इज द ओनली प्लेनेट, इसी तरह हमारी पृथ्वी सिर्फ या फिर एकमात्र ऐसा ग्रह है, कैसा है, ऐसा ग्रह, विच हैज़ वाटर ऑन इट, जहाँ पर जल है, जिस पर क्या है, जल। हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जल, और बाकी किसी पर पानी नहीं है। पत्ती बात है, हमारे 9 ग्रह होते हैं बट अब 8 बचे हैं। एक प्लूटो ग्रह हट चुका है, अब उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर पढ़ते हैं। अब हमारी पृथ्वी पर जल है तो पृथ्वी इज द ग्रेट, ओके। यहाँ पर देखते हैं, दैट इज वाई समटाइम्स इट इज कॉल्ड अ वाटरी प्लेनेट। ध्यान से देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक एक शब्द को आपको बारीकी समझना है, बहुत ही गतिविधि से। दैट माने वह, इज माने है, वाई माने क्यों, ओके। समटाइम्स कहते हैं कभी कभी, कभी कभी। इट इज कॉल्ड, कॉल्ड मतलब पुकारना या फिर कहना, ओके। कॉल्ड का अर्थ क्या होता है, मैंने कह चुका हूं, पुकारना या फिर कहना। अ माने एक, वाटरी प्लेनेट कहते हैं जलीय, और प्लेनेट का अर्थ क्या होता है, फिर प्लेनेट कहते हैं ग्रह। तो वाटरी प्लेनेट, जलीय ग्रह, ध्यान से देखिएगा। दैट इज वाई समटाइम्स इट इज कॉल्ड अ वाटरी प्लेनेट, वाटरी प्लेनेट। तो वह कभी कभी इसे क्या कहते हैं, कभी कभी इसे हम जलीय ग्रह भी पुकारते हैं। हमारी ग्रह पर जो हमारी पृथ्वी है सिर्फ उस पर ही जल है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कभी कभार इसे हम जलीय ग्रह भी पुकारते हैं। क्लियर? जी हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। वाटर हैज़ मेड अवर प्लेनेट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। एक बार फिर से, जितनी बार बोलोगे प्रैक्टिस मेरे साथ, उतना ही आपकी जो इंग्लिश है बहुत ही क्लियर होने वाली है। यहाँ पर देखिएगा, वाटर हैज़ मेड आवर प्लेनेट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव, ओके। वाटर कहती है जल या फिर पानी, हैज़ मेड, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मेड मतलब बनाती है, मेड माने क्या है, बनाती है, ओके। आवर हमारे, हमारी, प्लेनेट माने ग्रह, तो हमारे प्लेनेट, प्लेनेट क्या कहते हैं सर, ग्रह, ओके। अब माने एक होता है, क्या होता है फिर एक, ओके। जी हाँ सर, यहाँ पे ध्यान से देखिए। हाँ, ब्यूटीफुल कहते हैं सुंदर, ओके। अब पैलेस कहते हैं स्थान, पैलेस माने क्या होता है, स्थान। टू लिव मतलब रहने के लिए, टू लिव मतलब रहने के लिए, ठीक है। अब एक बार फिर से, वाटर हैज मेड आवर प्लैनेट्स अ ब्यूटीफुल पैलेस टू लिव। तो जो आवर माने हमारा, प्लैनेट माने ग्रह होता है, ब्यूटीफुल माने सुंदर, पैलेस माने स्थान, टू लिव रहने के लिए। तो ये हमारा ग्रह रहने के लिए बहुत ही सुंदर स्थान है। कैसा स्थान है, सुंदर, ठीक है। तो जल हमारा क्या करता है, जल हमारे ग्रह को बहुत ही सुंदर बनाता है, किसके लिए, रहने के लिए। तो जल रहने के लिए हमारा सुंदर स्थान है, बनाता है क्या, हमारी पृथ्वी को, हमारे स्थान को। स्थान मतलब पृथ्वी कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दी स्नोई हिल्स ग्लिटरिंग इन द सन, द रनिंग वाटर ऑफ द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, द ग्रीनलैंड, द कलरफुल फ्लावर्स। यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। ऑल एड टू द ब्यूटी ऑफ अर्थ। यहाँ तक फुल स्टॉप है, जी हाँ पर। तो यहाँ तक इसकी हिंदी कर लेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। द स्नोई, स्नोई कहते हैं बर्फ, ओके। हिल्स कहते हैं पहाड़ियाँ या फिर पहाड़ी, ओके, पहाड़ी। एफ लगाए तो पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है। ग्लिटर कहते हैं चमकती हुई या फिर जगमगाती हुई, जगमगाती हुई, ठीक है। एक वर्ड्स के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ग्लिटरिंग का अर्थ होता है चमकती हुई या फिर जगमगाती हुई। इन द सन, इन माने में होता है, और दी सन कहते हैं धूप, ठीक है। धूप, यहाँ पर सूरज नहीं होगा, धूप तो वहीं से आती है पूरे से। द रनिंग, अब तुम कहोगे सर रनिंग माने दौड़ना होता है, भाई यहाँ पर दौड़ना नहीं आएगा। हमें किस चीज़ का प्रयोग करना है, हमें पहले उसको पढ़ना पड़ता है, पूरे पैराग्राफ को, एक फुल स्टॉप से लेकर दूसरे फुल स्टॉप पढ़ना पड़ता है, तब मालूम पड़ता है कि वहाँ पर क्या लगाना है। रनिंग कहते हैं बहना। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर रन माने दौड़ना होता है, तुम बहना लगा रहे हो, तो बहना इसलिए लगाया मैंने क्योंकि वाटर ऑफ द रिवर्स, वाटर माने पानी होता है, हाँ सर होता तो है। ऑफ माने का होता है, रिवर्स कहते हैं नदियाँ। अब यहाँ पर तुम ऐसे बोलोगे कि नदियों का पानी चल रहा है, दौड़ रहा है, ऐसा बोल सकते हो, नहीं, तो सिर्फ बहना आएगा, ठीक है। तो द रनिंग वाटर ऑफ द रिवर्स, नदियों का पानी, एंड और स्ट्रीम्स कहते हैं नाले, क्या कहते हैं सर, नाले, ठीक है। द ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कहते हैं हरियाली, क्या कहते हैं फिर, हरियाली, ओके। द कलरफुल, कलरफुल कहते हैं रंग बिरंगे, भाई साहब क्या नेचर होता है। अगर आप इसको, अगर एक बार आप महसूस करके देखना इस वातावरण को, इस प्रकृति को, हमें इतना अनुभव मिलता है। हमें कभी भी ज़िंदगी में खुशी पैसों से नहीं मिलेगी, इतनी
इतनी खुशी हमें इस संसार में मिलती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूरज, पहाड़, तालाब, घास फूस, नदियाँ, तालाबें, इन सब से हमें बहुत ही अच्छी मौसम मिलती है। तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मत कुछ मत कीजिए, बट कमेंट में बस ये लिख दीजिए धरती माता की जय, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा वास्तव में। कलरफुल फ्लावर्स, फ्लावर्स कहते हैं फूल, ठीक है। ऑल माने सभी, ऑल माने क्या होता है सभी, ओके। एड माने सहायता, एड माने क्या होता है सहायता। टू द ब्यूटी, सुंदरता के लिए, किसके लिए, सुंदरता। ब्यूटी कहती है सौंदर्य, सुंदरता। ऑफ द अर्थ, ऑफ माने की, अर्थ माने पृथ्वी, ओके। फुल स्टॉप यहाँ तक है, तो यही तक इसकी हिंदी करते हैं, ठीक है। द स्नोई हिल्स ग्लिटरिंग इन द सन, तो धूप में जगमगाती बर्फ की पहाड़ियाँ, धूप में जगमगाती बर्फ की पहाड़ियाँ। द रनिंग वाटर ऑफ द रिवर्स, तो देखो नदियों का पानी, नदियों और नालों का पानी, स्ट्रीम्स कहते हैं नाले, तो नदियों और नालों का पानी बहता है। रनिंग माने क्या, बहना। द ग्रीनलैंड, और हरियाली और रंग बिरंगे फूल, कलरफुल फ्लावर्स इसे कहते हैं रंग बिरंगे फूल। ऑल एड टू द ब्यूटी, और ऑल और एड द सॉरी ऑल एड टू द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, और हमारी पृथ्वी की सुंदरता में सहायता करता है। मतलब ये चीज़ें हमारी क्या करती हैं, हमारी पृथ्वी को सुंदर बनाने में और हमारी मदद करती है। जैसे कि बर्फ़ की पहाड़ियाँ हो गई, धूप में जगमगाती बर्फ़ की पहाड़ियाँ, नदियाँ और तालाबों को बहना, इन सब से क्या होता है, हमारी प्रकृति बहुत ही सौंदर्य बढ़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल दीज अट्रैक्शंस आर पॉसिबल ड्यू टू द, आगे भी है भाई, पहले इसको यहाँ तक इसकी हिंदी, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, बट अभी हम यहाँ से अब दूसरे पेज पे पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ तक इसकी हिंदी कर लेते हैं। ऑल माने सभी होता है, ठीक है, और दीज माने ये, तो ये सभी हो गया। एट्रैक्शन कहते हैं आकर्षण, अट्रैक्शन माने क्या होता है फिर, आकर्षण। ध्यान से देखना है, आकर्षण होता है वो मोहित हो जाते हैं। ऐसे मान लीजिए कहीं पर रखा है बर्फी का टुकड़ा, आप उसे देख के भाई साहब मेरे मुंह में पानी आएगा, क्या खाऊं, इसको खाऊं या नहीं खाऊं, तो इसे कहते हैं अट्रैक्शन, किसी चीज़ के प्रति आकर्षण होना। ऑल दीज अट्रैक्शन आर पॉसिबल, पॉसिबल कहते हैं संभव, आर माने है होता है, पॉसिबल कहते हैं ड्यू टू, ड्यू टू का अर्थ होता है दौरान, दौरान। तो देखिए ये सभी आकर्षण संभव है, ये सभी आकर्षण संभव है किसके दौरान, ड्यू टू दी। अब आगे पढ़ते हैं किसके दौरान। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे देखिए आ चुके हैं एक नए पेज पर, ठीक है। तो पहले आप बुरा मत मानिएगा, मैं यहाँ पर एक बटन आ जाए इसलिए यहाँ पे एक बुक रखता हूँ जिससे कि अच्छा आपको दिखाई दे, ठीक है। तो क्लियर आपको साफ दिखाई दे रहा है, जी हाँ सर। अब यहाँ से पढ़ते हैं, बहुत ही मुफ्तली चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ही सच्चे मन से, बुरा मत मानिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे संभाल के रख रहा हूँ, ठीक है। अब शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए मैंने कहा था कि पॉसिबल ड्यू टू द, ड्यू टू कहते हैं दौरान, अब किसके, प्रेजेंस, प्रेजेंस कहते हैं उपस्थिति, प्रेजेंस का अर्थ क्या होता है, उपस्थिति, ओके, उपस्थिति, जी हाँ सर। ऑफ वाटर, ऑफ माने की, ऑफ माने क्या होता है सर, की। वाटर कहते हैं जल, ठीक है। ऑन द अर्थ, ऑन माने पर, अर्थ माने पृथ्वी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ऑल दीज अट्रैक्शन, जो पीछे पढ़ा है हमने उसको एक बार बैक कर लीजिए। तो ये सभी आकर्षण आर पॉसिबल, संभव है, ड्यू टू द प्रेजेंस, उपस्थिति के दौरान, किसकी, वाटर ऑन द अर्थ, तो जल की उपस्थिति के दौरान ये सभी आकर्षण संभव है। तो मोस्टली चीज़ क्या होती है, हमारा आकर्षण होता है किसके प्रति, जल होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ से पढ़ते ध्यान से देखिए, बहुत ही। सो वी शुड नॉट मेक वाटर डर्टी, यहाँ तक फुल स्टॉप है, जी हाँ सर। तो यहाँ तक इसकी हिंदी करेंगे। सो कहते हैं इसलिए, सो क्या कहते हैं, इसलिए। बी माने हमें, ओके। शुड माने चाहिए, ओके। नॉट माने नहीं। मेक कहते हैं बनाना, ओके, बनाता। और वाटर कहते हैं पानी या फिर जल कह सकते हो। डर्टी माने गंदा, ओके। तो सो वी शुड नॉट मेक वाटर डर्टी, वाटर डर्टी, तो हमें कभी भी अपने पानी को, क्या, पानी, जल को कभी गंदा नहीं रखना चाहिए। वाटर डर्टी कहते हैं गंदा, तो हमें कभी भी अपने पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वी शुड नॉट थ्रो डर्ट एंड रबिश इनटू रिवर्स एंड लेक्स, ओके, प्योर, यहाँ तक फुल स्टॉप है, जी यहाँ पर। तो इसकी हिंदी करते हैं। वी माने हमें, ओके। शुड कहते हैं चाहिए, शुड माने क्या होता है सर, चाहिए। फट गया भाई, ध्यान से देख लेना, ठीक है, यहाँ फट रहा है, यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है। नॉट माने नहीं, थ्रो माने होता है फेंकना, थ्रो माने क्या होता है, फेंकना। डर्ट कहती है गंदगी, डर्ट माने क्या होता है, गंदगी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
एंड माने और होता है, क्या होता है फिर और। रविश कहते हैं कूड़ा करकट, कूड़ा करकट, रविश क्या कहते हैं कूड़ा करकट। ओके जी हाँ सर। इनटू रिवर्स, नदियों में, इनटू माने में, रिवर्स कहते हैं नदियाँ, तो नदियों में। एंड और लेक्स कहते हैं झीलों, क्या कहते हैं फिर झीलों। ध्यान से देखिए, वी शुड नॉट थ्रो डर्ट एंड रविश इनटू द रिवर्स एंड लेक्स, तो हमें कभी भी कूड़ा करकट या गंदगी नदियों और झीलों में नहीं फेंकनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर। जी हाँ सर। प्योर वाटर मेक्स अस हेल्थी एंड कीप्स आवर अर्थ क्लीन एंड ब्यूटीफुल। प्योर कहते हैं शुद्ध, प्योर क्या कहते हैं शुद्ध कहते हैं। वाटर माने जल, और मेक्स कहते हैं बनाती है। मेक माने क्या होता है बनाती है। यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं लिखा, देख लेना ठीक है भाई, यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो कोर होती है इस वजह से। मेक्स कहते हैं बनाती। अस माने हमें, हेल्थी माने स्वस्थ, एंड और, हेल्थी माने क्या होता है स्वस्थ होता है, ठीक है। एंड माने और होता है, ये तो आपको मालूम होगा। कीप्स माने रखना, रखती हैं, ठीक है। अवर माने हमारी, अर्थ माने पृथ्वी, ठीक है। क्लीन माने स्वच्छ या फिर साफ कह सकते हो। एंड माने और ब्यूटीफुल कहते हैं सुंदर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, प्योर वाटर मेक्स अस हेल्थी एंड कीप्स अवर अर्थ क्लीन एंड ब्यूटीफुल। तो शुद्ध जल मेक्स अस हमें बनाता है, स्वस्थ, एंड कीप और रखता है, अवर अर्थ हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और साफ। तो मतलब शुद्ध जल हमें स्वस्थ बनाता है और हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और साफ रखता है और सुंदर रखता है, काफी सुंदर, ठीक है। इतना क्लियर। जी हाँ सर, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ध्यान से देखिएगा। 100 of years ago we did not know, जिसे नो कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पर के साइलेंट रहता है। मच अबाउट द अर्थ, मैनी पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट लाइक द टॉप ऑफ टेबल, दे बिलीव्ड दैट इफ आई, फुल स्टॉप भाई पीछे रह गया, मैं पढ़ ही जा रहा हूँ, सॉरी। अब देखते हैं 100 of year, 100 कहते हैं 100, कितने कहेंगे सर 100। ऑफ कहते हैं के, ईयर्स कहते हैं साल या फिर वर्ष कह सकते हो, तो 100 साल पहले। एगो कहते हैं पहले, ओके। एगो का अर्थ क्या होता है पहले। बी डिड नॉट, बी माने हमें, डिड नॉट कहते हैं नहीं, नो माने जानना, ठीक है। मच माने अधिक, अबाउट माने बारे में, अबाउट माने क्या होता है बारे में। द अर्थ माने पृथ्वी होता है, आपको मालूम ही पड़ गया, बहुत से पढ़ रहे हैं। तो 100 साल पहले, एगो माने पहले, वी डिड नॉट मच अबाउट द अर्थ, हमें पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। नो माने जानते, तो पृथ्वी के बारे में हम अधिक नहीं जानते थे। 100 of years ago we did not know much about the earth, तो 100 साल पहले हम पृथ्वी के बारे में अधिक नहीं जानते थे। क्लियर। मैनी पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट लाइक द टॉप ऑफ टेबल। ओके हाँ सर। तो मैनी कहते हैं कई, ओके। पीपल माने लोग, पढ़ रहा है यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। लोग, थॉट माने सोचा, दैट माने क्या होता है सोचा, ओके। दैट द अर्थ की पृथ्वी, वॉज फ्लैट की पृथ्वी कैसी चपटी, फ्लैट कहते हैं चपटी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मैनी पीपल कई लोगों ने सोचा, पीपल माने लोग होते हैं, थॉट माने सोचा, दैट की द अर्थ वॉज फ्लैट पृथ्वी चपटी थी, कैसी थी चपटी थी, बाज माने था, तो पृथ्वी चपटी थी। लाइक द टॉप ऑफ ए टेबल, लाइक माने तरह होता है, तरह। ऑफ टॉप ऑफ द टेबल, टॉप कहते हैं, टॉप आप जानते हैं, टॉप ऑफ द टेबल पृथ्वी जो उस मेज का आकार होता है, टॉप ऑफ ए टेबल, आकार मेज का आकार, इसे बोलेंगे टॉप ऑफ अ टेबल, मेज का आकार, ठीक है। अब लिखूंगा नहीं सर, बोलूंगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सर वही लिखूंगा, ठीक है। तो कई लोगों ने सोचा कि पृथ्वी चपटी है, और कहाँ पहुँच गए भाई, हाँ यही, और मेज की आकृति के समान है, मेज होता है उसी प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। दे बिलीव्ड दैट इफ वी मूव्ड ऑन एंड ऑन इन वन डायरेक्शन वी शुड रीच एट द एंड ऑफ द अर्थ, ओके। दे माने होता है वे, जी हाँ सर। बिलीव्ड कहते हैं भरोसा करना, विश्वास करना, विश्वास, ओके जी हाँ सर। दैट माने कि, इफ माने यदि, वी माने हम, ओके। मूव्ड कहते हैं आगे बढ़ना, मूव्ड ऑन आगे बढ़ना, लगातार, ओके आगे बढ़ना। एंड और, ऑन इन वन डायरेक्शन, ऑन माने पर, इन माने में, वन माने एक। छोटी मोटी मीनिंग्स आपको मैं बताऊंगा नहीं, बस आपको सुन लेना है, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। डायरेक्शन कहते हैं दिशा, वी माने हमें बुड़, बुड़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है। रीच कहते हैं पहुंचना। एट द एंड ऑफ, एट माने पर, एंड कहते हैं समाप्ति पर, लास्ट में, सबसे, ठीक है।
ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के। तो ध्यान से देखिए, दे बिलीव्ड, वे मानते थे या फिर वे विश्वास करते थे या फिर वे भरोसा करते थे। ठीक है, तीनों का अर्थ एक ही होगा। वे मानते थे, विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, कुछ भी कह सकते हो, बस डिपेंड हम पर करता है क्या लगाना है। तो वे मानते थे दैट कि यदि माने यदि वी मूव्ड ऑन एंड ऑन इन वन डायरेक्शन, यदि हम एक दिशा में आगे बढ़ते चले जाएं, डायरेक्शन माने दिशा, वी शुड रीच एट द एंड ऑफ द अर्थ, तो हम पृथ्वी के सबसे अंत में पहुंच जाएंगे। वी वुड रीच एट द एंड ऑफ द अर्थ, तो हम पृथ्वी के सबसे अंत में पहुंच जाएंगे। बट लेकिन दे वर रॉन्ग, वे गलत थे। रॉन्ग माने क्या होता है? गलत। दे माने वे, बट दे वर रॉन्ग, वे गलत थे। ठीक है, दे माने वे, वर माने थे, रॉन्ग माने गलत। मैगलन, ये नाम है। ठीक है, मैगलन बास ए ब्रेव सेलर, मैगलन नाम है किसी का। ठीक है, पहले के नाम है। वॉज माने था, अ माने एक, ब्रेव माने बहादुर, सेलर, सेलर कहते हैं नाविक। क्या कहते हैं सर? नाविक। ध्यान से देखिएगा, तो जो मैगलन था वो एक बहुत ही बहादुर नाविक था। तो मैगलन वाज अ ब्रेव सेलर, मैगलन एक बहादुर नाविक था। इतना क्लियर? जी हाँ सर। एंड माने और, एंड वॉज द फर्स्ट मैन टू मेक अ वोयेज राउंड द अर्थ, एंड और वॉज द फर्स्ट मैन, फर्स्ट मैन कहते हैं पहला, मैन माने आदमी, तो पहला व्यक्ति, टू मेक अ वोयेज। आपको मालूम वोयेज किसे कहते हैं? वोयेज कहते हैं समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा। तो एंड वॉज द फर्स्ट मैन टू मेक, ये फर्स्ट माने पहला, मैन माने आदमी, तो ये एक पहला आदमी था। मेक अ वोयेज, राउंड माने चारों ओर, चारों ओर, द अर्थ, पृथ्वी, पूरा स्टॉप है। तो ध्यान से देखिए, मैगलन वॉज अ ब्रेव सेलर एंड वॉज द फर्स्ट मैन टू मेक अ वोयेज राउंड द अर्थ। तो मैगलन एक बहादुर सैनिक था जो जिसने समुद्री यात्रा की थी। वॉयेज कहते समुद्री यात्रा, राउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर, फर्स्ट मैन, और ये समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति था जो कि उसने पृथ्वी की समुद्री चारों तरफ उसकी यात्रा की थी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आगे। ही अलोंग विद हिज कंपेनियंस मूव्ड ऑन इन वन डायरेक्शन एंड रीच्ड द सेम पैलेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। ओके, ही माने उसने, ठीक है, एलोंग माने साथ साथ, तो उसने, एलोंग कहते हैं साथ साथ, विद, एलोंग विद मतलब साथ साथ, इज माने अपने, इज माने अपने, कंपेनियंस कहते हैं साथी। ओके, मूव्ड ऑन कहते हैं आगे बढ़ना। ठीक है, इन वन डायरेक्शन, एक दिशा में, डायरेक्शन माने क्या होता है? दिशा। ठीक है, इन वन माने एक, इन माने में, एंड रीच, एंड माने और, रीच माने पहुंचना। ठीक है, सेम कहते हैं एक जैसा। ठीक है, पहले से माने स्थान, फ्रॉम माने से, इन शेप कहते हैं आकार में, आकार में। ठीक है, आकृति कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, कहाँ पहुंचे भाई? यहाँ पर। ही अलोंग विद हिज कंपेनियंस, तो वो अपने साथियों के साथ मूव्ड ऑन, आगे बढ़ा, इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में, एंड रीच, और पहुंचा, द सेम पैलेस, और एक स्थान पर पहुंचा, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम माने से, ओके, वेयर माने जहां, दे माने वे, हेड माने हेड स्टार्टेड कहते हैं शुरू करना। तो जहां से उसने शुरू किया था वो वहीं पहुंचे, मतलब उसने अपने साथियों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। ठीक है, और वे एक दिशा में चले गए, और उसने जहां से शुरू किया था, व्हेन और वेयर दे हैड स्टार्टेड, वो उसी दिशा में पहुंच गए वापस। ठीक है, चलते गए, लेकिन उसी स्थान पर फिर से वापस आ गए। दिस प्रूव्ड, दिस माने यह, प्रूव्ड कहते हैं साबित करता है, सिद्ध करता है। तो यह सिद्ध करता है, ठीक है, दैट कि द अर्थ वॉज नॉट फ्लैट, पृथ्वी चपटी नहीं है। फ्लैट कहते हैं चपटी, अर्थ माने पृथ्वी, वॉज माने था, नॉट माने नहीं, तो पृथ्वी चपटी नहीं है। क्या नहीं? चपटी। ध्यान से देखना, उसमें बोल रहा हूँ। ठीक है, फ्लैट कहते हैं चपटी। ओके, बट लेकिन राउंड इन शेप, आकार में गोल है। कैसी है? गोल। राउंड कहते हैं चारों तरफ, मतलब गोल बनी होगी। तो पृथ्वी आकार में कैसी? गोल। ये सिद्ध हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अर्थ हैज़ मैनी अदर सच वंडर्स, अर्थ माने पृथ्वी, हैज़ माने ये हेल्पिंग वर्ब, मैनी माने कई होता है, अदर्स कहते हैं दूसरे, सच वंडर्स, सच कहते हैं ऐसे, वंडर्स कहते हैं अजूबे। ठीक है, तो पृथ्वी की कई दूसरे ऐसे अजूबे हैं, पृथ्वी के कई ऐसे दूसरे अजूबे हैं। इट इज ऑल्सो अ वंडर दैट 3/4 ऑफ
अवर अर्थ इज कवर्ड बाई वाटर एंड ओनली 1/4 बाई लैंड। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। इट इज़ ऑल्सो अ वंडर दैट 3/4 ऑफ अवर अर्थ इज कवर्ड बाई वाटर एंड ओनली 1/4 बाई लैंड। ओके, इट इज़ एल्सो कहते हैं भी, इट मान यह मान लीजिए, वैसे हमारी ये इट का प्रयोग होता है। अब माने एक वंडर कहते हैं आश्चर्य, वंडर कहते हैं आश्चर्य, दैट कि 3/4, ये 3/4 लगा है 3/4, इसका अर्थ है 3/4, 3/4, 3/4, ठीक है, ऑफ अवर पर्थ, अवर माने हमारी, अर्थ माने पृथ्वी, इस माने है कवर्ड कहते हैं ढकी हुई, कवर्ड माने ढकी हुई है। ओके, बाई वाटर, बाई माने द्वारा, वाटर माने जल, तो जल पे ढकी, एंड ओनली 1/4, ओनली 1/4, 1 माने 1, 4 माने 4, तो 1/4 भाग बाई लैंड, लैंड माने भूमि, तो भूमि पे ढका हुआ है, भूमि द्वारा। तो ध्यान से देखिए, इट इज ऑल्सो वंडर दैट 3/4, मतलब यह आश्चर्य की बात है दैट कि 3/4 भाग ऑफ अवर अर्थ इज कवर्ड, मतलब पृथ्वी का भाग बाई वाटर, जल पे ढका हुआ है। हमारी पृथ्वी पर 4/4 है, तो 4 में से 3 है, 4/3 जल ही जल है, और उसमें से 1% यानी कि 75% भाग पर क्या मानते हैं लोग, पानी मानते हैं पृथ्वी पर, और 25% बचा हुआ है उस पर धरती मानते हैं, धरती इतनी है, ठीक है, इतनी सी, अगर पानी आ गया ना तो पूरी को डुबा देगा, ठीक है। वाई वाटर एंड ओनली 1/4 बाई लैंड, और 1/4 भाग या फिर 1/4 भाग बाई लैंड, भूमि पे ढका हुआ है। ओके, क्लियर, जी हाँ सर। आगे, द पैलेस वेयर द सी एंड द लैंड मीट इज कॉल्ड अ कोस्ट। पैलेस माने स्थान, वेयर माने जहाँ, सी माने समुद्र, एंड माने और, लैंड माने भूमि, मीट माने मिलती है, इस माने है, कॉल्ड माने पुकारना, अ कोस्ट माने समुद्री तट। मतलब ध्यान से लिख दूँ कि समझ लोगे? जी हाँ सर, अब समझ लेंगे, तो समझ लिए। एक स्थान जहाँ समुद्र और भूमि, सी एंड लैंड, सी माने समुद्र, एंड माने और, लैंड माने भूमि, तो समुद्र और भूमि, मीट माने मिलते हैं, मतलब एक स्थान जहाँ पर समुद्र और भूमि मिलते हैं, इस कॉल्ड, उसे हम पुकारते हैं, कॉल्ड माने पुकारते हैं या फिर कहते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, अ कोस्ट, एक समुद्री तट, मतलब जहाँ पर समुद्र और भूमि मिले वहाँ पर हम क्या कहते हैं उसको कहते हैं कोस्ट, यानी कि समुद्री तट। बोल लोगे? हाँ सर। मैनी बिग टाउन्स लाइक मुंबई एंड चेन्नई आर लोकेटेड नियर द कोस्ट। मैनी माने कई, बिग माने बड़ा होता है, टाउन्स कहते हैं कस्बे, लाइक मतलब तरह, मुंबई एंड चेन्नई, ये तो नाम है, ये तो पता होगा, आर हैं, लोकेटेड कहते हैं स्थित, नियर द कोस्ट, नियर मतलब पास, कोस्ट माने समुद्री तट। तो कई बड़े बड़े शहर या फिर कस्बे जैसे कि मुंबई और चेन्नई, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहर आर लोकेटेड स्थित हैं, नियर मतलब पास में या फिर नज़दीक या फिर निकट, कुछ भी बोल लो, अर्थ तीनों का एक ही है। द कोस्ट मतलब समुद्री तट के पास स्थित है, कौन कौन से शहर? मुंबई और चेन्नई, ठीक है। बोल लोगे? हाँ सर बोल लेंगे, इतना समझ लेते हैं, ठीक है। आगे, द पीपल हु लिव नियर द कोस्ट एंजॉय अ प्लीजेंट क्लाइमेट। पीपल माने लोग, हु माने जो, लिव माने रहते हैं, नियर माने पास में, द कोस्ट कहते हैं समुद्री तट, एंजॉय माने आनंद लेना, अ माने एक, प्लीजेंट कहते हैं सुहावना, क्लाइमेट कहते हैं मौसम, तो प्लीजेंट क्लाइमेट मतलब सुहावना मौसम। ध्यान से देखिए, तो लोग, हु माने जो, लिव नियर जो पास में रहते हैं, किसके? द कोस्ट समुद्री तट, तो लोग जो कि समुद्री तट के पास में रहते हैं, एंजॉय अ प्लीजेंट क्लाइमेट और सुहावने मौसम का आनंद लेते हैं। एंजॉय माने क्या होता है? आनंद। ओके क्लियर? हाँ सर, बहुत आसानी समझ रहे हैं। आगे देखिए, अगेन इफ वी स्टैंड एट द टॉप ऑफ अ हाई बिल्डिंग एंड लुक अराउंड वी सी दैट फार अवे द लैंड एंड द स्काई आर मीटिंग। अगेन माने फिर से, इफ माने यदि, वी माने हम, स्टैंड माने खड़े होते हैं, एट माने पर, टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग मतलब ऊंची इमारत के ऊपर, हाई माने ऊंची, बिल्डिंग माने, हाई माने ऊंची, बिल्डिंग माने क्या होता है? इमारत, टॉप माने ऊपर, ठीक है, एंड माने और, लुक अराउंड, लुक माने देखना, अराउंड माने चारों तरफ। तो ध्यान से देखिए, अगेन फिर से, इफ वी यदि हम, स्टैंड एट द टॉप यानी हम खड़े होते हैं किस पर? एक ऊंची इमारत पर, और एंड लुक अराउंड और चारों तरफ देखते हैं, तो वी सी हम देखते हैं, बी माने हम, सी माने देखते हैं, दैट माने कि फॉर अवे मतलब फॉर माने दूर तक, फॉर अवे कहते हैं दूर तक, तो द लैंड, लैंड मतलब भूमि, और स्काई जो हमारी धरती है और जो आकाश है, आर मीटिंग हमें क्या है? मिलते हुए प्रतीत दिखाई देते हैं। मीटिंग कहते हैं मिलना। तो आप एक ध्यान सुनिए, आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हुई ऊंची पर, ठीक है, और वहाँ पर देखिए
और दूर से, तो जो हमारी पृथ्वी है, धरती और जो आसमान है वो एक साथ मिलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है आपको। तो वही इसमें लिखा हुआ है, स्काई आर मीटिंग। फुल स्टॉप खत्म, आगे पढ़ते हैं। द पैलेस वेयर द लैंड एंड द स्काई सीम टू मीट इज कॉल्ड द हॉरिजन। पैलेस कहते हैं स्थान, वेयर माने जहाँ, लैंड माने भूमि, एंड माने और, द स्काई माने आकाश, सीम माने प्रतीत होना, टू मीट माने मिलती हुई, इज कॉल्ड जिसे पुकारते हैं द हॉरिजन क्षैतिज। ध्यान से देखिए, ऐसा स्थान जहाँ लैंड एंड स्काई भूमि और आकाश मतलब धरती और आकाश, सीम मतलब प्रतीत होते हैं, मीट मतलब मिलते हुए, इज कॉल्ड द हॉरिजन जिसे हम पुकारते हैं क्षैतिज। ओके, हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली द स्काई एंड द लैंड नेवर मीट। एक्चुअली कहते हैं वास्तव में, द स्काई आकाश और लैंड आकाश और भूमि, नेवर मीट कभी नहीं मिल सकती। नेवर माने कभी नहीं, मीट माने मिल सकती। तो वास्तव में आकाश और भूमि कभी नहीं मिलती है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो हमें सिर्फ प्रतीत होता है। इट ओनली लुक्स लाइक दैट, ये हमारी नज़रिए का फर्क है। इट ओनली, यह, इट माने यह, ओनली माने केवल, लुक्स माने देखने, लाइक माने तरह, दैट माने है। तो ये हमें सिर्फ हमारे देखने का सिर्फ फर्क है, ठीक है, या फिर देखने या फिर नज़रिए का फ़र्क है। कैसे ही बोलूँ, हम पर डिपेंड करता है, मैं पहले कह चुका हूँ। इट इज़ नॉट एनदर वंडर। अब ये बताइए, आपके पास ये बताइए, मैं आपसे बोलूँगा जैसे कि आपके पास, आप एक सिंपल आदमी हो, ठीक, तो मैं आपसे सिंपल भी कह सकता हूँ, ईजी भी कह सकता हूँ और अफर्टिव भी कह सकता हूँ। एक वर्ड से अर्थ होते हैं, ठीक है, या फिर मिडिल भी बोल सकता हूँ, मिडिल क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट एनदर वंडर, यह कोई दूसरी आश्चर्य की बात नहीं। सॉरी, वंडर कहते हैं अजूबा, या फिर आश्चर्य बोल लो, तो यह कोई दूसरा अजूबा नहीं है, ठीक है। विद ऑल इट्स वंडर्स द अर्थ हैज़ बिकम अ वंडरफुल पैलेस टू लाइव, ठीक है। विद ऑल कहते हैं सभी, साथ साथ, विद माने साथ, ऑल माने सभी, इट्स वंडर्स कहते हैं अजूबा, द अर्थ माने पृथ्वी, हैज़ बिकम अ वंडरफुल पैलेस टू लिव। ध्यान से देखिए, तो विद ऑल इट्स वंडर्स, ऐसे अजूबे, विद ऑल माने साथ साथ, ओके, विद ऑल हमारे सभी के साथ, अर्थ माने पृथ्वी, तो ऐसे अजूबे, द अर्थ हैज़ बिकम, पृथ्वी बनाती है, अ वंडरफुल पैलेस टू लिव। वंडरफुल कहते हैं आश्चर्य। तो ऐसे अजूबे हमारे लिए, पृथ्वी पर रहने के लिए, जो हमारी पृथ्वी बनाती है वो बहुत ही आश्चर्य की बात है, ठीक है। वंडरफुल कहते हैं आश्चर्यजनक, बिकेम माने होना, पैलेस माने स्थान, टू लिव माने रहने के लिए, अर्थ माने पृथ्वी, वंडर्स कहते हैं अजूबा। इतना क्लियर? जी हाँ सर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद, मिलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय हिंद और लिख देना, ठीक है धरती माँ। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद, अगली क्लास में।